फॉर टू डिस्कस ये ना सही कर सकते हैं। वो बीच में ऑफ हो जाता है। क्यों कर पता नहीं क्यों मैंने चेंज करा एक तो वो ऑफ हो गया था बिल्कुल। पता नहीं कहाँ यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा। अच्छा Okay, all right. So, let's have some basic information about cell. Okay, what do you know about cell? Fundamental unit of life. Oh my God. Oh wow. Anything else? It has a nucleus. Okay, fine. And it also has a cell wall. Fine. Cell membrane. Okay. बाकी लोग यार एक एक वर्ड तो ऐड करो बताओ. Smallest organism means in case of unicellular. Fine. And in case of multicellular organism, like मेरे जैसे बंदे में सेल का क्या मतलब है? मेरे वाले केस में सेल इज व्हाट? What is the relevance of cell in my body? Fundamental unit of life. So my body, in my body, it's a basic unit with which my body is actually made up of. That's why it's named as fundamental unit of life. Anything else you want to add on, Parf? It needs energy to function. Nice. भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा, बहने तो इतना कुछ बता दिया. It has a structure. Fine. What kind of structure, like, or anything else which you want to add on? Body is made up of cell. Anything which is difficult, anything different. Mitochondria. ये तो बचपन से पता है, फिफ्थ से पता है. ओ सब लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. हमें तो थर्ड से पता है. ओह नाइस. यस. और बचा क्या? कुछ आपके पास नहीं पहुंचा हुआ. एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? दिमाग में आया था अभी. देखो अभी चांस आया तो अभी बोल रहे हो कि जो दिमाग में था ऑलरेडी बोल दिया. चलिए विल डिस्कस अबाउट इट. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, थोड़ा बेसिक करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है. इसमें विल स्टार्ट विद दैट व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. सो वॉट एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, वो किस चीज से बने हैं, हमें कैसे पता चला, who was the first person to give us some information about the cell. Further, how do we know कि cells का particular shape होता है, लैब में क्या करा है. So today's class is starting is the introductory. You should know कि at the end of the chapter तुम्हें क्या पता होना चाहिए, टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, और तुम्हारी खुद से क्या है कि अब तुम कितने क्या सीखा. फाइन. तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा तुम्हारी बॉडी किस चीज की बनी है, किसने आपको इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी, वॉज दैट इंफॉर्मेशन कंप्लीट, या आज की डेट में लैब में तुम क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो सब बच्चों के स्कूल में सारे टीचर्स लैब में ये करवाएंगे करवाएंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, थोड़ा ऐसा ऐसा दिखता है आपको तो. हाँ सेवेंथ में किया होगा किसी ने, बिकॉज इन द जूनियर क्लासेस हम लोग के अलग अलग स्कूल्स में प्राइवेट पब्लिकेशंस का बुक्स यूज होती है. तो किसी में थोड़ा टॉपिक ये एक्स्ट्रा, किसी में थोड़ा टॉपिक वो एक्स्ट्रा, बट सबने कुछ कुछ किया है. सो उसके बाद द बेटर वर्जन ऑफ द साइंटिस्ट, द बेटर वर्जन ऑफ द नॉलेज, कौन कौन लेके आया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये सीखेंगे. एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए. माइक्रोस्कोप्स कैसे इंप्रूव हो रही है डे बाय डे, चीजें कैसे बेटर आप जान पा रहे हो. और आगे हम लोग देख सकते फोटोग्राफ्स चेक करना है
तो बेसिकली ये तुम्हारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, ये तुम्हारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा सेल है जो तो आप बोल रहे थे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, लेकिन इस वाले के केस में तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट है क्या, सेल। एग्जैक्टली, फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट, इस चैप्टर में डिटेल में तुमने क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बता रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए तीन चीजों के बारे में। कौन सी वो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा तुम जानते भी हो क्या चीजें हैं, तो तुम्हें तीन फीचर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी मैं। एंड इवन तुम्हें पता ही है बेटा काफी कुछ तो। सो व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? व्हाट इज दिस? वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और एक सेल के अंदर जो रहता है फ्लूइड, दैट इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। और सेंटर में एक ब्रेन जैसी चीज है, विच इज दैट? न्यूक्लियस। तो विल चेक द डिटेल्स ऑफ दिस एंड दिस। डिटेल्स ऑब्वियसली बेसिक तो तुम लोग को आइडिया ही है, सो उस डिटेल्स को कर रहा है। और उसके बाद वही तुम्हारा 7th क्लास वाला चीज स्टार्टिंग में चल। इस इन तीन चीजों की डिटेल के बाद वी विल इन तीन चीजों का डिटेल के बाद इन तीन चीजों के डिटेल के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी कहानी, क्या? सेल ऑर्गेनेलिस की। मतलब इस चैप्टर में तीन चीजें हम लोग मेनली पढ़ेंगे। पहला कि डिस्कवरी किसने किया, किस चीज की करी। दूसरा चीज हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक फीचर जो कि तीन है, कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके बारे में सारी चीज जानने के बाद उस साइटोप्लाज्म में जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज हैं, उस साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या क्या काम करती है, तो इसको डिटेल में करेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, सुंदर सा पिक्चर है जिसको देख के तुम्हें हर चीज समझ में आएगा कि अच्छा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलो कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं। ओके, देखो मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, बट थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहेगी। थोड़ा फोटोग्राफ देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बिकॉज ये वो है जो तुमने ऑलरेडी काफी डिटेल में कर रखा है। समथिंग लिंक्ड विद कि रॉबर्ट हुक कौन था, उसने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट को फिर देखा कैसे, और देखा तो उसे क्या दिखा, और जो दिखा तो उसका नाम क्या रख दिया गया, और उसका नाम वही क्यों रखा गया। सो द क्वेश्चन इज, हु डिड द एक्सपेरिमेंट to tell us something about cell for the first time, and who did the experiment? Answer please, who did the experiment and when he did the experiment? Okay, and he did experiment on what? Bark of a cork tree, okay, fine. And where he checked that experiment, obviously we need something to increase our resolution so that we can see, to increase the size. How he checked it? With the help of self designed microscope. And what it looked like, जो चीज उसने देखा वो कैसा दिख रहा था? Yes, and the honeycomb like structure was named as, why cell? Because he belongs to he knows a language in, and in Latin cell का मतलब क्या है? छोटे छोटे कमरों जैसी चीज को क्या कहते हैं? सेल। सो इट्स अ लैंग्वेज। जहां पे तुम रहते हो तुम उस चीज को देखोगे, तुम कहोगे यार थोड़ा ऐसा से दिख रहा है, डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, थोड़ा ऐसा सा दिख रहा है। जो भी तुम्हारी ओरिजिनल लैंग्वेज है तुम उसी चीजों में उसको देखने के बाद यू विल यूज दैट लैंग्वेज। तो ही सॉ दीज लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स, द लिटिल कंपार्टमेंट्स इन लैटिन आर नेम्ड एज व्हाट? सेल। तो उसने कहा कि लिविंग प्लांट्स में जो छोटे छोटे डब्बे जैसे सेल से ही बनी हुई है, तो छोटे 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 डब्बे बनेंगे तो प्लांट बन जाएगा, वैसे ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। डू यू वांट वाटर? सो सिर्फ आपको एक चीज लिखना है छोटा सा। गिव द नेम ऑफ द चैप्टर प्लीज। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडम सेल। नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल एज पर द न्यू सिलेबस। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell, the fundamental unit of life.
पुराने जमाने में लोगों के हेयर्स ऐसे, हम सबके ऐसे ऐसे होते थे क्या? ये तो कुछ खास है। पुरानी मूवीज देखी तुम लोगों ने कभी, इंग्लिश वाली मूवीज? नहीं यार, अगर मान लो मैं चाहूँ भी तो मेरे बाल ऐसे कैसे हो सकते हैं? मतलब इतना तो ह्यूमन एवोल्यूशन ही हो गया। बताओ ये ऐसा 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 क्यों होता है? व्हाट इज दिस? तुमने कोई देखा है इंग्लिश मूवीज देखी है कुछ पुरानी वाली थोड़ा? या फिर कुछ विग विग पहनते हैं? कुछ तो करते हैं, मतलब इट्स, पुरानी मूवीज देखो उसमें सब ऐसे लिखते हैं। सो राइट द नेम ऑफ जस्ट वन साइंटिस्ट व्हिच इज रॉबर्ट हुक in 1965, 1665, sorry, 1665. Examined thin slice of cork and named it as thin slice of cork having honeycomb-like structure, named as cell. Short में लिखेंगे, examined thin slice cork having honeycomb-like structure, named as cell. Have you done this experiment in your school lab this year? और आज तक कभी भी अगर किया हो तो? क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करा है कि तुम्हारे ऐसा चीक से छोटा सा सेल का पीस मैम ने लिया, फिर उसको स्लाइड पे रखा, फिर उसके ऊपर डाई डाली, विच डाई? सेफ्रोनिन डाला। हैव यू डन दिस? ओ भाई, यस या नो? या फिर आपने अनियन बल्ब लिया, फोर्सेप्स से उसका थिन लेयर निकाला, फिर उसको आपने एक वॉच ग्लास के ऊपर रखा विद वाटर टू प्रिवेंट द फोल्डिंग, फिर आपने उसी के ऊपर, जैसे आपके पास एक ऐसा कुछ है, इसके ऊपर आपने आपने अनियन वाला थिन स्लाइड रखा, फिर आपने उसके ऊपर एक ड्रॉप डाला किसका? सेफ्रानिन का। सेफ्रानिन डालने से उसमें कलर आ जाएगा। ओके, फिर उसके ऊपर क्या डाल दोगे आप? एक ऐसा करके कवर स्लिप किया है आपने? कवर स्लिप डालेंगे और उसको ऐसा ऐसा प्रेस कर देंगे ताकि उसमें एयर बबल्स नहीं हो। फिर आप उसको देखोगे अंडर द माइक्रोस्कोप विच इज देयर इन योर स्कूल लैब, और थोड़ा इस टाइप का दिखता है अनियन, उसका थिन पील ऐसा उतारना है, सिंगल लेयर में उसके ऊपर कलर लगा के इस माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। अब ये बताएंगे यस या नो? हैव यू डन दिस? वन अप, नहीं, नो, यस, नो, नो। तो टीचर विल टेल यू, बिकॉज किसी स्कूल में थोड़ा पहले करवाते हैं, किसी में थोड़ा बाद में करवाते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल जब तुम अपने आप खुद से देखते हो कि ऐसा अनियन पील ऐसा थोड़ा सा पतला सा निकालना है, कवर स्लिप पे लगाना है। आई विल शो यू द वीडियो ऑफ दिस आल्सो हाउ टू डू दैट, बट इट लुक्स एक्चुअली वेरी गुड, ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है। खुद से करो, बहुत ही अच्छा लगता है। थिन लेयर के लिए भी यूज टू थिंग्स। वन, छोटे बच्चे को अनियन पील, या फिर माउथ का चीक से साइड से जरा सा सेफ्टी पिन या पेंसिल से भी तुम ऐसा करोगे तो थिन पतला सा लेयर आ जाएगा। उसको ऐसा करेंगे, इट डजंट हर्ट, इट इज सो सॉफ्ट, इट विल कम आउट एज सच। ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करेंगे तो इट विल कम आउट, और उसको इसका कवर स्लिप पे लगाएंगे, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। एंड वहां से हमें कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से हमें बेसिकली ये पता चलता है, वहां से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द अनियन बल्ब। क्या मिलेगी? अनियन बल्ब कि पूरा का पूरा अनियन बल्ब में जो सेल्स है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सिमिलर काइंड ऑफ बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दीज बेसिक बिल्डिंग, वो डब्बे डब्बे वाले स्ट्रक्चर्स आर विल बी नेम्ड एज व्हाट? सेल्स। ओके, ये टीचर करवाएगी, करवाया है तो ठीक है, तो टीचर तो करवाएगी करवाएगी, तो वो करना ही करना है। नाम कैसे? नाम है, देखो कितने, मैं तो कहती कि कैसे बच्चे ने शॉल को Virchow, Virchow, Purkinje, Schleden, Shizwan। ये तो शेजवान सॉस अच्छा लग रहा है। हाँ यार, ये तो, हाँ तुम्हारे जैसे तो कोई नहीं लगा। नहीं नहीं, अगर अगर अच्छा, ओह, ओह नाइस।
वाई सो, लड़ाई ज्यादा करता है क्या ये लड़का? पहले तो इसका आईपैड ओके, सो लेट अस स्टार्ट बेटा प्लीज, एक मूवी के जैसे याद करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सो ही डिस्कवर्ड व्हाट? डेड सेल्स। बेसिकली क्या है, जो ट्री की बार्क आउटर वाली है, दैट इज डेड। तो उसने उस चीजों को देखा, और उसमें उसने देखा कि ऐसा डब्बा 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 जैसी चीज दिख रही है। तो उसने देखा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, बट दैट सेल्स वर डेड। देन ल्यूविन हुक ने क्या चेंज करा बताओ? दिस वाज इन 1665। तो 74 में क्या डिस्कवर हुआ? फटाफट पढ़ना है, मुझे बताना है। ल्यूविन हुक ने किस पे काम करा है? फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड वाटर। थोड़ा बेटर वर्जन। तो पहले डेड सेल्स की बात हो गई, फिर लिविंग सेल्स की बात हो गई, उससे बेटर वर्जन अब सेल के अंदर की दुनिया की बात हो गई। सेल के अंदर की दुनिया की बात कौन सी? सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, उसकी बात हो गई। अब न्यूक्लियस के साथ साथ एक फ्लूइड भी होता है, न्यूक्लियस और वो साइटोप्लाज्म मिलके इसको क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोटोप्लाज्म। तो कंबाइन वो चीज है हमें किसने बताई, बोलो? पुरकेंजी। और उसके बाद है कि फाइनली सेल्स कैसे बने होंगे, हमारी बॉडी कहां से कैसा कैसा सेल आया है, डिटेल्स उसका हमें कौन कौन दे रहा है, पढ़ेंगे कौन कौन दे रहा है हमें, श्लीडन एंड शेजवान। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट इज अ सेल थ्योरी, एक बार पढ़ना है बेटा। जितने भी प्लांट्स हैं, ये जितने भी एनिमल्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। और वो सेल ही क्या है हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट। ओके, और ये सेल्स कैसे आए, और ये सेल कैसे आए, कहां से आए, कहां से आए, इसके बारे में क्या बात हो रही है? कोई भी सेल है, मान लो मेरी बॉडी में जो सेल है वो कहां से आया? फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑलरेडी कोई सेल था जो कि मल्टीप्लाई हो के बॉडी बन गई, इस बॉडी से कोई और बॉडी बन जाएगी, उससे कुछ और बन जाएगा। जैसे एक छोटा बेबी है, वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो उसके पास जो न्यू सेल है वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब डिटेल में यस बताएंगे, फर्स्ट वाला सेल कहां से आया। अब एग्जैक्टली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई उसकी बात कर रहे हो। लाइफ जो है वो कैसा स्टार्ट होती? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसकी बात यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईयर्स पहले अर्थ पे ओनली एलिमेंट्स वर देयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो दे कंबाइन टू फॉर्म वो मॉलिक्यूल जिस जिंदगी के लिए चाहिए, जैसे कि H एंड O, दे कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? वाटर। ऐसे ही पहले सिर्फ एलिमेंट्स थे, सो दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट डन, कि आपके पास एक 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 ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपने अलग अलग एलिमेंट्स को लिया, सिर्फ एलिमेंट्स को लिया, आपने अलग अलग एलिमेंट्स को दिया और बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया और हाई प्रेशर कर दिया। उसमें क्या हुआ, ये एलिमेंट्स अपने आप जुड़ के ऐसा मॉलिक्यूल्स बनने लगे जो कि जिंदगी को जीने के लिए चाहिए। फिर उन एलिमेंट से और एलिमेंट, उन एलिमेंट से पहला सेल, फिर एक सेल, यूनिसेलुलर, टू सेल, मल्टी सेल, एंड देन हियर इट इज। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, जो चीज हमें आज पता चल रही है। और ये पूरी स्टोरी को ऐसा लिंक बाय लिंक किसने जोड़ा, इसको हम लोग को भी एक स्टोरी की तरह करेंगे। स्टार्ट करेंगे किससे हम लोग? रॉबर्ट हुक से। दोबारा आएंगे मेरे साथ, याद करेंगे, बोलना भी है। एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे इसी पे। 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक ने किसको स्टडी किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क। ओके, और उसको क्या मिला? उसको कंपार्टमेंट जैसी चीज मिली, जिसको उसने क्या बोला? सेल। ओके, अब उसके बाद ल्यूवेन हुक ने क्या किया बताओ? और कब किया 1675। he worked on what? Worked on what? You have to speak, otherwise you will sleep. They'll work on what? Free living cells in a pond. Then better version, इससे better version 1831, रॉबर्ट ब्राउन तुम्हें क्या बता रहा है, बोलेंगे? सो अबाउट दिस सेल न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद न्यूक्लियस तो पता चल गया, तो पुरकेंजी आपको क्या बता रहा है? पुरकेंजी विल टेल यू अबाउट व्हाट? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ओके, अब उसके बाद श्लीडन एंड शेजवान किसके बारे में बता रहे हैं?
सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या कहती है? तुम्हारी बॉडी किससे बनी है? मेरे साथ ही याद भी करना है। आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। और सेल ही तुम्हारा बेसिक यूनिट है। तो अगर ये है तो वर्चाओ तुम्हें क्या बता रहा है? वर्चाओ ने कहा कि जो न्यू सेल्स है वो कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. So these are some important lines which you should have with you. Write down, please. लिखना है, फिर मेरे साथ ही धीरे धीरे याद करना है, तैयार करके ही यहां से जाना है कि व्हाट आर द मेजर डिस्कवरीज. रिटर्न बेटा. वाओ, नाइस, फास्ट. ठीक है, ओके. Can I change? Okay. So question is, out of all the scientists, you have to tell, this is a question for all of you. Who, out of the following, which was a scientist who expanded the cell theory? Virchow expanded the cell theory. Okay. What exactly was the expansion? Yes, fine. So now who gave the cell theory? Schwann. Yes. And when?
All right, 38 and 39. Schwann and Sladen. Fine. Now, what was the role of Purkinje? What he did? He coined the term protoplasm. What is protoplasm? The jelly-like structure inside the cell membrane, which include what? Nucleus and the whole cytoplasm. जो भी है इसमें, everything is what your protoplasm. Cell membrane के अंदर whatever content is, चाहे आपका cytoplasm है, चाहे तुम्हारा nucleus है, that is combined named as what? Protoplasm. All right. And what was the role of Robert Brown? Robert Brown. Cell nucleus. Cell nucleus. Robert Brown, and the first one was? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? That was Robert Hooke, and this is Robert Brown. Robert Brown told us about what? Cell nucleus. And Robert Hooke tell us something first time. He tell us about what? Cell. And after that, Lewin Hooke, what he did? Free-living. Yes, fine. Perfect. So basically, तुम लोगों ने लैब में क्या देखा है क्या इसको, माइक्रोस्कोप को? माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है ये बताओ. What is the role of microscope? हाँ, जो कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा सा इतना छोटा सा कंटेंट है, उसको ऐसा मैग्नीफाई करके हमें दिखने लायक बना पाता है. व्हाट इज दैट? माइक्रोस्कोप. एंड हाउ माइक्रोस्कोप वर्क्स, दैट योर फिजिक्स टीचर इज गोइंग टू टेल यू इन डिटेल, with how it works and how it can magnify the things. So the discovery of the magnifying glasses and microscope help us to observe the structures of the organelles. So जो organelles है, these organelles, can you imagine कितना छोटे रहते हैं organelles? I'll show you anyone. Whatever you see, anyone, if you take anyone. Let me check that. See this. Or I can go with this. See this. So this is your cell which contain a lot of organelles. अब कोई भी organelles exactly fine ऐसा दिखता है भाई, ऐसे तो नहीं दिख पाता ना मैंने एक डाई से. So how we got the information कि उसका structure ऐसा है? With the help of electron microscope. माइक्रोस्कोप से आने धीरे धीरे हम लोग को पता चल गया कि क्या चीज है. चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. So now the next question for all of you is, I'm not going to tell you something because you know everything. So what do you know by the term unicellular organism? कोई भी organism which is single celled organism is unicellular. Any example if you know about? Amoeba or paramecium? Amoeba, okay fine. Or paramecium, okay fine. Or Clydomonas, बचपन से तुम लोग कर रहे हो. And what are multicellular organisms? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? तुम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हो? आर यू यूनिसेलुलर? तो तुम लोग किस कैटेगरी में आओगे? मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? विच कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स and in which every cell is designed to perform a different function. All right, आगे बढ़ेंगे. Next question to all of you. Wait. यार ये कुछ लिखा है कि पता नहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, क्या चीज है? मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है. प्री एग्जिस्टिंग से कोई चीज बनती है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? कुछ चीज समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या? मतलब आप कह रहे हो कि कोई एक सेल होगा, जब वो सेल फाइनली डिवाइड होता होगा, मतलब जो न्यू सेल है ये कहां से बनी होगी? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये वर्ड है एक, मुझे बिल्कुल नहीं पता, अगर तुम लोग मुझे कुछ बता पाओ तो. ये तुम्हारी ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बात हो रही है. मीन्स इन योर बॉडी डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट. ओके ओके, आप ये कह रहे हो कि जैसे बोन सेल्स है, इसका अलग काम है. फाइन.
और ब्लड सेल आरबीसी का अलग काम है. ओके फाइन. स्मूथ मसल सेल्स वर्क एज पर योर विश, ये अलग कैटेगरी है. ओवम का अलग काम है, स्पर्म्स का अलग काम है. इट मीन्स के इन ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस देर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, जिसके लिए वो डिजाइंड है वही काम करेगा. सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. अच्छा एक बात बताओ, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? यस, ये तुम लोगों ने पढ़ा है काफी डिटेल में. यार अमीबा तुम लोग बचपन से करो, ऐसे टेढ़ा सा अमीबा बना देते हो, यही खाना खाता है, यही सब कुछ करता है, इसी में रिप्रोडक्शन होता है, हर चीज हर चीज हर चीज हर चीज ओनली बाय वन सेल. फाइन, आगे. स्कूल में भी कितना कितना कवर हो गया तुम लोग का यहाँ तक? हम्म. ऑर्गेनाइज तक हो गया, कोई नहीं कोई नहीं. विल टू टेक आई विल टेक वन मोर क्लास टू कवर दैट. ओके फाइन. ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है. चलो देखो तुम कितना सच बोलते हो, तो चलो अच्छा ही लग रहा है मुझे. फाइन फाइन. सो जरा स्ट्रक्चर देखो, इसमें तीन चीजें हाईलाइटेड है. कौन कौन सा देखो? वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और क्या हाईलाइट है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही. उसके अंदर उसके अंदर है क्या? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में एक और चीज है विच इज नेम्ड एज व्हाट? न्यूक्लियस. तो बेसिकली आपको पता चला कि किसी भी सेल में तीन मेन फीचर्स तो होने ही होने हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना ही है, फिक्स है. साइटोप्लाज्म होना ही है, फिक्स्ड है. और क्या फिक्स है आपके पास होना इस पे? न्यूक्लियस. अब डिटेलिंग इसका थोड़ा सा करेंगे, बाकी चलो बाद में कर लेंगे. सो आप क्या जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? एक वर्ड यूज करते हैं, इस चीज का क्या मतलब है और ये क्यों है? मन की बात नहीं है, इट्स अबाउट द रिक्वायरमेंट. अगर सेल को कोई चीज चाहिए तभी वो चीज अंदर अलाउड है उसका आना. जैसे मान लो मेरी बॉडी में अभी यहाँ पे कोई बच्चा बीमार है और उसका सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में आ रहा है, तो मेरे सेल को वो चाहिए. तो सेल क्या करेगा? सेल विल ट्राई टू फाइट बैक. सेल विल से कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. तो सेल इज नॉट कंप्लीटली परमिएबल. जैसे मान लो मेरी स्किन है, तो ऐसा तो ना कि कोई भी चीज ऐसे एंटर हो जाएगी, ऐसा नहीं एंटर होता है. सो आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट? सिलेक्टिवली परमिएबल. इट विल इट विल चेक कि किसका एंट्री होना है और किसका एग्जिट होना है. एग्जिट की बात है तो एग्जिट में क्या होगा? विच इज अनवांटेड पार्टिकल्स काइंड ऑफ थिंग. तो जो चाहिए उसको इनटेक करेगा, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करेगा. इट विल ऑलवेज सिलेक्ट. कैसे सिलेक्ट करते? उसमें सारी केमिस्ट्री है. बायो वाले सिर्फ इतना कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ऐसा आता है जाता है, कैसा होता है, सब सब एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज केमिकल्स. दैट यू वुड लव टू डू. सो फिलहाल इतनी सी बात आप याद रखेंगे. सो व्हाट इज दैट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या? सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. और इसका क्या काम है? ये सिलेक्टिवली क्या होती है? परमिएबल. ये सिलेक्ट करेगी कि बेसिकली किस चीज को अंदर आना है, किस चीज को बाहर जाना है. इट विल सेलेक्ट. तो यहाँ पे कोई चीज है उसको सिलेक्ट करना है, फिर अंदर तक छोड़ना है, रिलीज करना है. इट विल ऑलवेज सिलेक्ट दैट. और इसमें कोई भी चीज की मूवमेंट होगी तो कैसे होगी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करा, उसकी स्मेल वहां तक पहुंच जाएगी. कैसे? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो मूवमेंट होगी कब? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन. कि मान लो सपोज कोई चीज का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है और कोई चीज का अमाउंट यहाँ पे कम है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज इट विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे. बस मुझे फटाफट बता देना है एक चीज लास्ट में कि व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके. तो आपने आज की क्लास में क्या सीखा? आपने आज की क्लास में भी क्या सीखा? आपने सीखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज व्हाट?
selectively permeable, and how it allow the movement only with the help of the process of diffusion, movement from high concentration to the lower concentration. जैसे कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो सेल में जाएगी, और सेल में CO2 ज्यादा है तो CO2 वहां से बाहर आ जाएगा, जहां ज्यादा है जहां से कम है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द सेम वर्जन। अच्छा है, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे।